स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। क्या हम क्या तुम, सब कुछ खाक ही खाक है। जानते हो मुझे इंसान नजर नहीं आते, मुझे मिट्टी के पुतले नजर आते हैं। हर तरफ जो धूप में पड़े हों और अकर रहे हों, बस चंद बारिशों की देर है, सब ढेर हो जाएंगे। तेज हवाएं उड़ाकर ले जाएंगी, सब खाक हो जाएंगे। एक मिट्टी का पुतला इस कदर नफरतें पाल सकता है, किसने सोचा होगा। खाक होने वाला इंसान इतना जालिम हो सकता है, कौन जानता था। चंद सांसें, सिर्फ चंद सांसों का खेल, और फिर क़यामत तक के लिए मिट्टी में मिट्टी होकर रह जाने वाला इंसान खुद को कैसे खुदा कह सकता है। ये बहुत अजीब बात है। नफरत करो तो कहता है जालिम हो तुम, मोहब्बत करो तो तरपा के रख देता है। फोन की घंटी बजी, काफी बार रिंग बजने के बाद फोन उठाया। हेलो, कौन? जी मैं हमदान हूँ। आप कौन? आपने किससे बात करनी है? आपने कॉल की है जी, मैं तो साहिबा हूँ। आपने बात किससे करनी है? साहिबा, वाह कितना प्यारा नाम है। हमदान ने मुस्कुराकर कहा। साहिबा ने फोन बंद कर दिया, पागल कहीं का। फिर से फोन की घंटी बजी। साहिबा ने फोन उठाया। जी बोलिए, अब क्या है? जी आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकती हैं क्या? साहिबा ने कहा, देखे मैं आपको जानती तक नहीं, मैं आपसे बात क्यों करूं? हमदान ने कहा, बात करेंगी तो जान जाएगी ना। साहिबा ने गुस्से से कहा, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मुझे अब फोन किया तो मैं तुम्हारा नंबर अपने भाई को दे दूंगी। साहिबा ने फोन बंद कर दिया। रात के 10 बज रहे थे। एसएमएस आया। हेलो साहिबा। साहिबा ने एसएमएस देखा, रिप्लाई न किया। साहिबा बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो बहुत डरती थी, दामन को पाक रखना चाहती थी। वो एक आलिम दीन की बेटी थी। हमदान ने फिर मैसेज किया, लेकिन साहिबा इग्नोर कर दिया करती थी। हमदान ने कहा, आप मुझे ब्लॉक ना करना प्लीज, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं किया करूंगा। साहिबा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? हमदान ने कहा, मैं तो आपको बात करने के लिए भी नहीं कहता, बस आपको मैसेज करता हूँ, आप देख लिया करे। हमदान को मैसेज करते करते 2 महीने गुजर गए थे। साहिबा भी रिप्लाई न करती थी। आखिर साहिबा भी इंसान थी, कब तक आखिर बर्दाश्त करती। बारिश का मौसम था, बिजली चमक रही थी, जोरों की बारिश थी। साहिबा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। इतने में हमदान का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरे बाबा की डेथ हो गई है, मैं कुछ दिन मैसेज नहीं करूँगा। साहिबा ने मैसेज देखा, दुख तो हुआ, लेकिन खामोश रही, कोई रिप्लाई न दिया। 3 दिन गुजरे थे, साहिबा को बेचैनी होने लगी थी। न जाने क्यों साहिबा को इंतजार था हमदान के मैसेज का। वो बार बार व्हाट्सएप ओपन करती देखती रहती। 3 दिन से हमदान ऑनलाइन नहीं हुआ। वो मैसेज लिखती डिलीट कर देती। उसका दिल करता मैं खुद उसको मैसेज कर लूं, लेकिन शायद के कोई डर था या कुछ और, उसका हाथ रुक जाया करता था। 20 दिन के बाद हमदान का मैसेज आया। मैसेज देखते ही साहिबा की आंखों में आंसू आ गए थे। ना चाहते हुए लिख दिया, कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान थी पता भी है तुमको। हमदान ने कहा, सॉरी, बाबा का दुख था, क्या करता बस। साहिबा ने हमदर्दी जताई, सब्र का कहा, अफसोस किया। यहाँ से उन दोनों में बात शुरू हो गई थी। साहिबा अब हमदान से बात करने लगी थी। हमदान बहुत अच्छा लड़का था। वो खूबसूरत तो नहीं था, वो कोई गोरे रंग का शहजादा भी नहीं था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो अमीर भी नहीं था। हमदान एक गरीब घर का लड़का था, गंदुमी सा रंग था, इखलाक यूं था कि बोले तो फूल झड़ते हों। बस गवर्नमेंट की जॉब थी उसके पास, माँ का लाडला सा था। साहिबा से अपने दुख सुख की बातें किया करता था, लेकिन उसको साहिबा की बातों से महसूस हुआ करता था। साहिबा अमीर खानदान की बेटी है, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हमदान ने कहा, साहिबा तुम खूबसूरत हो ना बहुत। साहिबा ने कहा, क्यों, तुमने शादी करनी है क्या मुझसे? साहिबा मजाक कर रही थी। हमदान ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी और तुमसे? तुम तो चुड़ैल हो। साहिबा ने कहा, हाँ मैं चुड़ैल हूँ। हमदान ने कहा, सुनो साहिबा, क्या मैं तुमको देख सकता हूँ?
صاحبہ نے کہا ارے کیوں، مجھے کس لیے دیکھنا ہے؟ ہمدان نے کہا ہم 1 سال سے بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے دیکھنا ہے نا تم کو کوجی۔ صاحبہ نے کہا چلو جاؤ، کبھی بھی نہ دکھاؤں اپنی تصویر تم کو۔ ہمدان نے کہا کیوں نہیں دکھانی مجھ کو اپنی تصویر؟ صاحبہ نے کہا تمہارا کیا بھروسہ؟ ہمدان نے کہا صاحبہ 1 سال سے کیا تم مجھ پہ یقین ہی نہیں کر سکی؟ صاحبہ نے کہا یقین تو ہے، تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن میں تم کو یہ تصویر نہیں دے سکتی اپنی، اور نہ کبھی مجھے اب کہنا۔ آج کے اس دور میں بھی وہ بہت ڈرتی تھی تصویر دینے سے بھی۔ ہمدان کہتا تھا چلو ٹھیک ہے نہ دو اپنی تصویر، پھر کال پہ بات کر لو۔ صاحبہ نے کہا پاگل ہو گئے ہو ہمدان، کال پہ کیوں بات کر لوں؟ کر رہی ہوں نا چیٹ پہ بات، تو کال پہ کیوں کرنی؟ ہمدان جیسے تڑپنے لگا تھا، وہ ایک بار بس صاحبہ کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایسا بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے صاحبہ کا دل دکھتا۔ شاید کہ ہمدان کو بنا دیکھے صاحبہ سے پیار ہو گیا تھا، اس کو عادت سی ہو گئی تھی صاحبہ کی، کچھ لمحے بات نہ ہوتی تو ہمدان کی جان نکل جایا کرتی تھی۔ وہ اب کہاں رہ سکتا تھا صاحبہ سے بات کیے بنا۔ ایک دن درد بہت تھا، طرب عروج پہ تھی۔ ہمدان نے کہا صاحبہ مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ صاحبہ نے کہا پھر وہی ضد، میں نے کتنی بار کہا ہے میں تصویر نہیں دکھانے والی تم کو۔ ہمدان نے کہا مجھے قسم خدا کی میں حفاظت کروں گا تمہاری عزت کی، میں کبھی غلط نگاہ نہیں کی۔ صاحبہ بس ایک بار تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صاحبہ نے کہا اس کے سوا کچھ بھی کہو کروں گی، چاہو تو میرے نمبر پہ کال کر لو، بات کر لوں گی تم سے، لیکن تصویر نہیں دے سکتی۔ ہمدان بے بس سا ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اتنے میں صاحبہ نے ایک تصویر سینڈ کی جو بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ ہمدان تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، اتنی حسین و جمیل کون ہے یہ؟ ہمدان نے پوچھا صاحبہ کون ہے یہ؟ صاحبہ نے کہا میں ہوں یہ، بس دیکھ لیا مجھے؟ ہمدان کی دل کی دھڑکنیں جیسے زور سے دھڑک رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی ہو تم صاحبہ؟ ہمدان کو پہلے سے بھی زیادہ پیار ہو گیا تھا صاحبہ سے۔ صاحبہ نے کہا چلو اب تم دکھاؤ اپنی تصویر۔ ہمدان تو جیسے خود کو صاحبہ کے سامنے کوئی گندا سا لگ رہا تھا، کہاں گوری لمبے بال، گلابی ہونٹ، بڑی بڑی آنکھوں والی صاحبہ، اور کہاں گندمی سا رنگ ہمدان کا۔ ہمدان کا ایک کزن تھا لندن میں، بہت خوبصورت تھا۔ ہمدان نے سوچا کیوں نہ کزن کی فوٹو دکھا دوں صاحبہ کو اور کہتا ہوں یہ میں ہوں۔ اس نے اپنے کزن کی فوٹو سینڈ کر دی۔ صاحبہ نے دیکھ کر کہا واہ ماشاءاللہ، تم بھی تو بہت خوبصورت ہو ہمدان۔ ہمدان نے کہا تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ صاحبہ کو ہمدان پسند آنے لگا تھا۔ ہمدان کی کھٹی میٹھی سی باتیں، اور دیکھنے میں بھی گورا چٹا سا تھا۔ ہمدان ایک دن فیس بک پہ یوں ہی ٹائم پاس کر رہا تھا کہ صاحبہ کی تصویر اس نے فیس بک پہ دیکھ لی۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے، صاحبہ کی فوٹو اور فیس بک پہ؟ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے میسج کیا صاحبہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صاحبہ آف لائن تھی۔ ہمدان کالز کرتا رہا نمبر پہ۔ صاحبہ نے 20 منٹ بعد ریپلائی کیا ہمدان کیا قیامت آ گئی ہے، اتنے میسیجز اتنی کالز، تھوڑا صبر نہیں ہوتا تم سے؟ ہمدان نے کہا صاحبہ ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ صاحبہ نے کہا ہاں پوچھو ہمدان۔ ہمدان نے کہا کھاؤ میرے سر کی قسم، جو تصویر تم نے مجھے سینڈ کی تھی وہ تم ہو؟ صاحبہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ سچائی کا پتہ چل گیا ہے ہمدان کو۔ صاحبہ نے کہا نہیں ہمدان، میں وہ نہیں ہوں۔ ہمدان نے کہا تو پھر کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ صاحبہ نے کہا تم ضد جو کر رہے تھے تو کیا کرتی میں، اور میں کیسے یقین کر سکتی تھی تم پہ؟ ایک رونگ نمبر سے آیا فون، اس سے دوستی، پھر 1 سال تک باتیں، اور تصویر دے دیتی یقین نہیں تھا۔ ڈرتی تھی میں، اس لیے اس ماڈل کی تصویر دے دی تم کو، وقت آنے پہ خود بتا دیتی تم کو۔ ہمدان بہت رویا، بہت زیادہ وہ تڑپ رہا تھا۔ کیوں کیا صاحبہ ایسا؟ مجھے تو یقین تھا تم پہ، جس سے میں پیار کرتا رہا وہ تم تھی ہی نہیں۔ جس تصویر کو میں چومتا رہا وہ تمہاری تھی ہی نہیں۔ جس چہرے کو میں پوجتا رہا وہ چہرہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ صاحبہ کیوں کیا ایسا؟ صاحبہ نے کہا سوری میں ڈرتی تھی ہمدان۔ ہمدان نے کہا اوکے اب سے بات نہیں کریں گے۔ صاحبہ تڑپ گئی تھی۔ صاحبہ نے کہا کیوں نہیں کریں گے بات؟ صاحبہ نے اپنی اصلی تصویر بھیجی ہمدان کو، جو پہلی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت کہ پہلے والی لڑکی تو
उस तस्वीर के सामने खाक थी। साहिबा ने कहा, अब मैं कसम खुदा की लेती हूँ, ये मैं हूँ, साथ मेरी मामा जान है। साहिबा ने 4-5 तस्वीरें भेजी थी और यकीन दिलाया कि अब की बार सच बोल रही हूँ, अब ये तस्वीरें मेरी हैं। हमदान ने कहा, कैसे करूँ यकीन? साहिबा ने कहा, खुदा पे यकीन है? हमदान ने कहा, हाँ। साहिबा ने कहा, फिर मैं खुदा को हाजिर मानकर कसम खाती हूँ, ये मैं हूँ। हमदान तो जैसे चूमने लग गया साहिबा की असली तस्वीर को। हद से भी ज्यादा खूबसूरत थी साहिबा। अब हमदान का दिल कांप रहा था। क्यों? बोला तो हमदान ने भी झूठ था। एक तो नाम भी कजन का बताया था और तस्वीर भी। उसका दिल चाहा कि साहिबा को मैं भी सच बता दूं, लेकिन अब वो डरता था साहिबा को खोने से। उसे इश्क हो गया था साहिबा से। साहिबा से चेहरा उसका अपना नहीं था, लेकिन दिल उसका अपना था। साहिबा से मोहब्बत उसकी अपनी थी। दोनों में फिर से इश्क बढ़ने लगा था। उन दोनों में मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी थी कि जैसे वो जन्म जन्म के साथी हों। हमदान के बिना तो अब साहिबा का भी गुजारा नहीं था। साहिबा ने कहा, हमदान मुझे छोड़कर न जाना। हमदान ने कहा, नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। गर्मियों के दिन थे। साहिबा अपनी कज़न की शादी पे गांव गई थी। वहां कज़न के घर एसी नहीं था। साहिबा एसी के बिना सो नहीं सकती थी। साहिबा सारी रात हमदान से बात करती रही। हमदान ने कहा, सो जाओ साहिबा। साहिबा ने मुस्कुराकर कहा, कैसे सो जाऊं? इतनी गर्मी है यहाँ और एसी भी नहीं है उनके घर। मैं कैसे सो जाऊं? एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती। हमदान ने अपने घर में छत पे लगा पंखा देखा और सोचने लगा, कहाँ मैं और कहाँ साहिबा। साहिबा कार पे सफर करने वाली और हमदान के पास 20,000 वाली टूटी सी बाइक। हमदान इश्क तो सच्चा करता था, मोहब्बत भी सच्ची थी। बस जिस हमदान से वो बात करती थी वो कोई और था। जिस हमदान से वो प्यार करती थी वो चेहरा किसी और का था, मतलब के हमदान के लंदन वाले कज़न का। हमदान के दिल में बहुत बार आया था कि साहिबा को सच बता दूं कि जो तस्वीरें आज तक मैंने तुमको भेजी हैं वो मैं नहीं, मेरा कज़न है। लेकिन वो डरता भी था। वो खोना नहीं चाहता था साहिबा को, लेकिन वो एक मुकाम पे खड़ा था। यहाँ सच भी बताकर बिछड़ जाता, झूठ बोलकर भी बिछड़ जाता। एक दिन हमदान ने कहा, साहिबा अगर मैं गरीब हुआ तो भी मुझसे शादी कर लोगी? साहिबा ने कहा, हाँ कर लूंगी ना। हमदान ने कहा, और अगर मेरे घर एसी ना हुआ? साहिबा ने कहा, वो ना सोचो तुम। हमदान मेरी जान, बाबा ने बड़ी बहन की शादी पे घर बना के दिया बड़ी बहन को, उसमें एसी सब कुछ था। मैं भी कहूँगी मुझे भी बना कर दो। हमदान की आंखों में आंसू थे। इतना प्यार करने वाली साहिबा, जिसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मैं वो खूबसूरत लड़का नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। मजाक मजाक में हमदान ने कहा, साहिबा अगर जो तस्वीर मैंने तुमको भेजी है अगर मैं वो ना हुआ तो? साहिबा ने कहा, मैं खुदा की कसम उठा के कहती हूँ उसी वक्त छोड़ दूंगी तुमको। झूठ बोला अगर मुझसे कोई तो। कभी दोनों ने वीडियो कॉल भी नहीं की थी क्योंकि डरती थी साहिबा। साहिबा ने कहा, हमदान मैं तुमको खोना नहीं चाहती, तुम अब जल्दी से अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ रिश्ते के लिए। हमदान ने कहा, बस कुछ दिन इंतजार करो। हमदान बहुत परेशान था, क्या करे अब। उधर हमदान के लंदन वाले कज़न के लिए रिश्ता देख रहे थे उसके घर वाले। हमदान ने अपनी बहन से कहा, आपी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, अच्छे खानदान की है, वहाँ रिश्ता करवा दो लंदन वाले कज़न का। हमदान की बहन ने पूछा, तुम कैसे जानते हो उस लड़की को? हमदान ने कहा, आपी आप छोड़े ये बात, आप प्लीज़ अम्मी से बात करें और कहें खाला से बात करें। लंदन वाला कज़न जिसका नाम साद था। हमदान की बहन ने बात की सबसे, सबने कहा देख लेते हैं लड़की को, क्या पता अल्लाह अच्छा सबब लगा दे। हमदान ने साहिबा को फ़ोन किया कि कल मेरे घर वाले आएंगे तुम्हारे घर, तैयार रहना। साहिबा ने कहा, सच में हमदान? हमदान ने कहा, हाँ जी सच में। साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। देखो ना, 3 साल पहले हम अजनबी थे, अब हम एक हो जाएंगे। हमदान ने कहा, दुआ करो बस मेरी अम्मी को पसंद आ जाओ। हमदान रो रहा था। प्यार हमदान करता था, लेकिन वो सच बता नहीं सकता था। गरीब था, उस जैसा खूबसूरत भी नहीं था। उधर साद जो कज़न है उसके घर वालों को रिश्ता पसंद आ गया। सब बहुत खुश थे, बात पक्की हो गई। हमदान रो रहा था
हमदान ने कहा, साहिबा रिश्ता हो जाने के बाद लड़का लड़की बात नहीं करते हमारे खानदान में शादी से पहले। साहिबा ने कहा, ये क्या बात हुई भला? हमदान ने कहा, ये सच है मेरी जान, कुछ दिनों की तो बात है, फिर हम साथ होंगे, जी भर के बातें किया करना। साद लंदन में था। साद को साहिबा की तस्वीर भेजी। साद ने देखते ही हाँ कर दी। साद ने कहा, अम्मी मैं सिर्फ 5 दिन के लिए आऊँगा, आप शादी की डेट बता देना, मैं आ जाऊँगा। साहिबा बहुत खुश थी, साद भी बहुत खुश था। साहिबा का ख्वाब पूरा होने जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हमदान खामोश था। हमदान के गुमान में भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा जिसे वो 3 साल से प्यार करता था, वो यूं दर्द देगी। साद पाकिस्तान आ गया। निकाह का दिन था। साद बहुत खूबसूरत लग रहा था। साद के साथ था हमदान भी। हमदान पहली बार साहिबा के सामने जाकर देख रहा था। साहिबा हूर लग रही थी दुल्हन के रूप में। हमदान मर चुका था। साहिबा ने साद को देखा और मुस्कुराने लगी। जो प्यार करता था हमदान, वो अजनबी बनकर साहिबा के सामने था, लेकिन साहिबा को खबर तक न थी। उसने तो साद को ही देखा हुआ था तस्वीरों में। हमदान की आंखों में आंसू थे। हमदान का दिल चाह रहा था साहिबा को सीने लगा लूं और बता दूं कि मैं हूं तुम्हारा हमदान। लेकिन उसने साहिबा का महलनुमा घर देखा, गाड़ियां देखी, जो दुल्हन का सूट साहिबा ने पहना हुआ था 2 लाख का वो देखा, फिर खुद को देखा 2000 वाला सूट पहना हुआ। सोचा साद खुश रख सकेगा, मैं नहीं। खामोश हो गया। निकाह का वक्त हुआ। जब निकाह के लिए निकाह ख्वाह ने साद का नाम लिया तो साहिबा चौंक गई। नहीं साद नहीं, हमदान नाम है इसका। निकाह ख्वाह ने कहा, नहीं साद ही है। साहिबा ने फिर से कहा, उनका नाम हमदान है। मौलवी ने कहा, बेटा शनाख्ती कार्ड पे साद ही है। साहिबा ने देखा तो साद ही था। उसने कहा, मैं साद से एक बार बात करना चाहती हूँ। सबने कहा, साहिबा पागल हो, नाम से क्या होता है। साहिबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बेचैन हो गई थी। उसने कहा, मुझे मिलना है साद से, बस निकाह से पहले सिर्फ 5 मिनट। वो जिद पे थी, मिले बिना निकाह नहीं करूंगी। हमदान साद के पास खड़ा था। साद की माँ ने कहा, बेटा वो साहिबा तुमसे बात करना चाहती है निकाह से पहले। साद परेशान हो गया। ऐसा भी क्या हो गया? हमदान का दिल धड़कने लगा था। अगर साहिबा ने साद से मिल लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन साद ने कहा, मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं। जैसे ही साद साहिबा के पास गया तो साहिबा ने कहा, झूठ क्यों बोला मुझसे? साद ने कहा, कैसा झूठ? देखो हमदान, तुमने अपना नाम छुपा के रखा मुझसे। साद ने कहा, हमदान क्या कह रही हैं आप? मैं साद हूँ। साहिबा ने महसूस किया, ये चेहरा तो वही है, लेकिन ये आवाज वो नहीं है। साहिबा ने कहा, तुम मुझसे 3 साल मोहब्बत करते रहे और नाम ना बताया अपना, और आज आवाज भी बदल रहे हो हमदान। साद ने चौंकते हुए कहा, 3 साल और मैं बात करता रहा, दिमाग खराब क्या है तुम्हारा? और हमदान, मैं नहीं, यूं मेरा कजन है, वो बाहर खड़ा है। तुम पागल तो नहीं हो साहिबा? साहिबा ने कहा, क्या तुम मुझसे बात नहीं करते थे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? साद ने कहा, तुम पागल होगी हो लगता है। साद गुस्से से कमरे से बाहर हमदान का हाथ पकड़ा, साहिबा के पास ले गया। कहने लगा, ये है हमदान, मैं साद हूँ, और तुम क्या 3 साल का प्यार बोल रही हो? पागल हो? हमदान तुम बताओ इसको। मैं 2 दिन पहले लंदन से आया हूँ। सब कमरे में आ गए। ये क्या हो रहा है? साहिबा ने साद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, हमदान क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम तो गवर्नमेंट जॉब करते हो ना, अब कह रहे हो लंदन से आया हूँ। हमदान पास खड़ा सब देख रहा था। साद को गुस्सा आया। उसने गुस्से में साहिबा को धक्का दिया। पागल होगी हो क्या? क्या क्या बोल रही हो? हमदान पास खड़ा था। उससे बर्दाश्त न हुआ कि साहिबा को कोई ऊंची आवाज से बात करे, और साद ने धक्का दिया। हमदान ने गुस्से से साद का गिरेबान पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहिबा को धक्का देने की? हमदान के बोलते ही साहिबा ने आवाज पहचान ली। ये तो हमदान। साहिबा की आंखों में आंसू थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है सब। हमदान ने सबको सच बताया, असल बात क्या है, और साहिबा के सामने घुटने के बल बैठकर सर झुका लिया। साहिबा डरता था तुमको खोने से, इसलिए झूठ बोला था। मेरा झूठ मुझे इस मुकाम तक ले आएगा, सोचा न था।
साहिबा ने थप्पड़ लगाया हमदान को। अगर मेरा निकाह साद से हो जाता तो। हमदान ने हाथ में पकड़ी हुई जहर की गोलियां दिखाकर कहा, मैं ये खा लेता। साहिबा ने कहा, 3 साल तक प्यार करते रहे हो, एक सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाए तुम। मेरे लिए मर सकते हो, हिम्मत करके सच नहीं बता सकते थे क्या? अब जाओ मरो, अब जाओ मरो, मैं साद से ही शादी करूंगी। हमदान सर झुकाए खड़ा था, आंखों में आंसू थे। हमदान ने कहा, मेरे घर एसी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है साहिबा। साहिबा ने सीने से लगाकर कहा, पागल, बिल्कुल पागल हो तुम हमदान। साद ने अपने सर का सेहरा हमदान के सर पे रखा और दोनों की शादी करवा दी। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।